क्या नाम है भाई साहब आपका? तरुण कुमार। क्या कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? सर इक्सी कर रहे हैं अभी। बच्चा बना रहे हैं? बच्चा बना रहे हैं मतलब आप यहाँ पे बैठ के बच्चा बना रहे हैं? जी। शादी का 18 साल बीत गए। 18 साल में आप माँ नहीं बन पाई थी? नहीं, क्या लगता था कि उम्मीद बचा था कि टूट गया था? टूट गया था। आपको लगता था कि अब आप पिता बन पाएंगे कभी? नहीं, आशा तो हम तोड़ दिए थे घड़ी आशा छोड़ दिए ना थे? पैसा पे काप कह रहा हम कमाने वाला अकेले, फिर भी हिम्मत हम बांध के हम यहाँ ठह गए। अब आप पिता बन रहे हैं? बन गए। हाँ, हाँ? कितनी खुशी महसूस हो रही है? बढ़िया खुशी है। कितने साल शादी के बीत गए आपके? हो ही गया 10 से 11 साल। 10-11 साल हो गया। 10-11 साल में आप पिता नहीं बन पाए? हुआ था एगो बच्चा, उसके बाद नहीं हुआ था, वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद बहुत इधर उधर दिखाए। क्या लगता था कि उम्मीद लगता था कि पहले आप पिता बन पाएंगे फिर से? उम्मीद तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब देखिए सक्सेस तो हो गया है। अच्छा, बढ़िया बात है। अभी बच्चा है? हाँ, कितने दिनों का है? दूसरा महीना है। जैसे कि ये बोली कि लंबा समय शादी को हो गया, इनका प्रॉब्लम का पता लगाए हम लोग। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किए और आज ये दूसरे स्कैन के लिए यहाँ पे आई हैं। पहला इनका कंफर्मेशन स्कैन हो गया है, धड़कन आ गया है। दूसरा ग्रोथ कैसा है बच्चा का ये देखने के लिए आई हैं। उसके बाद हम लोग फिर इनका कोशिश करेंगे कि जब इनका डिलीवरी हो जाए फिर ये आए। मरीज बहुत जगह से हताश होके, परेशान होकर के, बहुत हिम्मत हार के हमारे पास आते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी वो यहाँ आए तो अब उनकी जो ये इच्छा है माता पिता बनने की, वो यहाँ से पूरी हो। अभी हम पटना के क्रिस्टा IVF में, और क्रिस्टा IVF की खास बात यह है कि शादी के 15 साल, 20 साल, 30 साल बीत जाने के बाद भी जो दंपति माता पिता नहीं बन पाते हैं उनका यहाँ पे बेहतर इलाज होता है। और जो बांझ महिलाएं जिनको समाज में कहा जाता है उनको मां बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है। यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर की टीम भी है, पेशेंट भी है। पहले हम पेशेंट से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनको क्या समस्या थी। क्या नाम है आपका? क्या नाम बा? बोली कहाँ से आए आप? नवादा डिस्ट्रिक्ट से अच्छा, है। नवादा से आए। क्या समस्या हो रही थी भाई साहब आपको? समस्या यही हो रहा था, मेंस की प्रॉब्लम था, तो बहुत जगह दिखाए इधर उधर। अच्छा बड़ा MBBS से भी दिखवाए, नहीं सक्सेस हुआ तो आए यहीं पर। वीडियो देखे थे, वो जो आर्यन निभा मैडम ने है, उन्हीं को वीडियो देखे थे तो हम यहाँ पर आए थे। कितने साल शादी के बीत गए आपके? हो ही गया 10 से 11 साल। 10-11 साल हो गया। 10-11 साल में आप पिता नहीं बन पाए? हुआ था एगो बच्चा, उसके बाद नहीं हुआ था, वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद बहुत इधर उधर दिखाए। क्या लगता था कि उम्मीद लगता था कि पहले आप पिता बन पाएंगे फिर से? उम्मीद तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब देखिए सक्सेस तो हो गया है। अच्छा, बढ़िया बात है। अभी बच्चा है? हाँ, कितने बच्चा दिनों का है? दूसरा महीना है। दूसरा महीना है। तो अब कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शादी के 11 साल बीत गए, पिता बनने का सौभाग्य आपने खो दिया था, लेकिन फिर से खुशियाँ वापस लौटी है जी। क्या कहेंगे दीदी? दिक्कत हो रहा था, लोग क्या क्या बोल रहे थे? बोलता था गाँव मोहल्ला में, जिससे लड़ाई उड़ाई मोहल्ला में होता है तो बोलता है ना, ये है ऐसे है, बहुत तरह के बात बोलता है। तो क्या बच्चा करिएगा? के लिए लोग ताना मारता हाँ, तो क्या करिएगा? अब जो नसीब में वही ना होगा, इसलिए बर्दाश्त करके रहे। आए विश्वास जगा के आए यहाँ पर। देखिए कब से इलाज हो रहा है यहाँ आपका? हो गया तो 4 महीने। हाँ। अब क्या लगता है कि अब खुश हैं आप? हाँ। पहले समस्याएं आ रही थी ना? नहीं, लोग क्या क्या बोल रहे थे पहले? सब तो बहुत कुछ बोलता है। हाँ, बहुत बुरा लगता होगा सुन के। तो क्या लगता है कि जो लोग बोलता था उसका मुंह पे ताला लग जाएगा अब? हैं? अब सही होगा, ठीक होएगा था ना। अभी तो 2 महीना। बहुत खुशी मिल रही है ना? चलिए, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम में इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे, ऐसे हताश निराश लोगों का इलाज यहाँ पे करते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि ये बोली कि लंबा समय शादी को हो गया, इनका प्रॉब्लम का पता लगाए हम लोग। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किए और आज ये दूसरे स्कैन के लिए यहाँ पे आई हैं। पहला इनका कंफर्मेशन स्कैन हो गया है, धड़कन आ गया है। दूसरा ग्रोथ कैसा है बच्चा का ये देखने के लिए आई हैं। उसके बाद हम लोग फिर इनका कोशिश करेंगे कि जब इनका डिलीवरी हो जाए फिर ये आए। अच्छा, हर दिन कितने पेशेंट को आप लोग यहाँ पे देखते हैं? हर दिन कम से कम 50 से 60 मिनिमम डेली पेशेंट आते हैं। हाँ, कुछ फॉलोअप हो गए, न्यू हो गए, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट का सामना आप लोग करते हैं। शादी के कितने साल बाद वाले लोग यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने? 35 साल। 35 साल वाले का भी पॉजिटिव होके, मुंगेर के एक पेशेंट है, उनका भी अभी पॉजिटिव हुआ। उनका अभी 6 मंथ चल रहा है। तो मतलब ऐसे बहुत केसेस है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कि आपके दिमाग में रह जाता है। तो लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं सबको इक्वली ट्रीटमेंट होता है। सारी चीज़ें सबसे पहले कोई भी कपल का होता है कि प्रॉब्लम का हम लोग पता लगाते हैं, उसके बाद हम लोग उनके अकॉर्डिंग सोल्यूशन का बताते हैं। ये चीज़ें मतलब लोग यहाँ जो आते हैं निराश होकर बहुत
नहीं जाते हैं बहुत नहीं, हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि वो हमारे तरफ से वो खुशी लेके जाए, झोली बढ़ के जाए। वो हमारी पूरी टीम की हमारी प्रयास रहती है। अच्छा, आप और आपकी टीम ने अब तक कितने महिलाओं को मां बना दिया होगा? हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, इसकी कोई गिनती नहीं है। है। हजारों की संख्या अच्छा, में। जिनकी उम्मीदें टूट गई होती है वो आपके पास आते हैं जब आप उन्हें ट्रीटमेंट करके उन्हें माँ बनाने की प्रक्रिया में डालते हैं और खबर आती है कि माँ तो वो बनने वाली हैं, तो फिर कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी होती है कि आप किसी पेशेंट को एक चीज़ समझाते हैं पहला दिन कि आप यहाँ आई हैं, सारी चीज़ें आपकी होंगी, आप पॉजिटिव होके जाएंगे, और जब वो रिजल्ट आते हैं तो पेशेंट मतलब उनसे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा हमें खुशी होती है। बहुत खुशी मिलती हाँ, है। बहुत खुशी होती है चलिए, कि बस मुस्कुराते हुए जाए, बच्चे लेके जाए। और अभी आज ही किसी का कुछ भी होता है कि हाँ मैम आज मेरे यहाँ का छठी है, ये है वो है, फोटो भेजते रहते वाह, हैं। क्या बात है। बिल्कुल कि आज बर्थडे है, इवन हर चीज़ का वो फोटो भेजते रहते हैं, इतना कनेक्टेड रहते अच्छा, हैं। वीडियो देखने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बचपन के शिकार हो गएंगे महिला, या जो पुरुष पिता नहीं बन पाए हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगा उनसे आपका? बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाइए। हमारे यहाँ सबसे अच्छा बेस्ट, जितना हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले दोनों पति पत्नी का टेस्ट करवाइए, जो दिक्कत है उसका पता लगाइए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। आईवीएफ का भी पूरा उपाय है, मतलब कह सकते हैं कि उनको निराश नहीं मिलेगी। आजकल मॉडर्न टेक्निक आ गया है, जिसमें पहले होता था कि कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हो पाता था, अब मॉडर्न टेक्निक से बहुत सारी सोल्यूशन है हमारे पास, बहुत सारे उपाय हैं। हाँ, समस्या के समाधान। एक बार आके क्रिस्टा आईवीएफ मिले। क्या नाम है आपका? रूबी। कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद से। क्या दिक्कत था आपको? वही बच्चा का दिक्कत था। बच्चा नहीं था आपको? शादी के कितने साल आपके बीत गए थे? 18 साल। शादी के 18 साल बीत गए। 18 साल में आप माँ नहीं बन पाई थी? नहीं, क्या लगता था कि उम्मीद बचा था कि टूट गया था? टूट गया था। टूट गया था। हैं? लोगों के ताने भी सुनने पड़ते होंगे आपको? हाँ, वो तो है ही है। क्या क्या बोलते थे लोग आपको? क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे बच्चा नहीं हो रहा है, ये वो, आप क्या बोलेंगे। अच्छा, एक शब्द है जो बड़ा बुरा लगता है महिलाओं को, बांझ वाला शब्द। लोग कहते हैं कि बांझ हो गई है। वो तो लगवे करता है। लोग भेदभाव भी करते हैं समाज में। नहीं, हमको साथ भेदभाव तो नहीं हुआ था। अच्छा, अब आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं। शादी के 18 साल बीत गए, माँ नहीं बन पाई थी आप। क्रिस्टा आईवीएफ में आने के बाद अब आप माँ बन रही हैं। हाँ, माँ बन रहे हैं। भरमिता मैडम की कृपा हुआ कि हम माँ बन रहे हैं। मैडम का कृपा हुआ, आप माँ बन रही हैं। कितने महीने के बच्चे हैं? अभी 1.5 महीने के हैं। 1.5 महीने के हैं। कितनी खुशी महसूस कर रही हैं? बहुत खुश हैं। क्या भाई साहब, कितने खुश हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हैं? हम अन्नास ऐसे एकदम आशा तोड़ दिए थे। बाकी मैं मोबाइल पर देख के माए और हमारा यही जाने को कि आप एकदम हिम्मत बांध के वहाँ हिम्मत बांध दिए, हमारा काम सफल हो गया। मतलब मोबाइल में देख के आए? हाँ। क्या लगता है कि मोबाइल आपके खुशी को वापस लौटा रहा है? कह रहे कि सब देख रहे कि देख हम ही चले गए, अगर देख ले, अगर हो जाता हमारा भगवान अवतार दिए। हाँ, भगवान हमें क्लियर। अच्छा, आपको लगता था कि अब आप पिता बन पाएंगे कभी? नहीं, आशा तो हम तोड़ दिए थे वह घड़ी। आशा छोड़ दिए ना थे? पैसा पे काप कह रहा, हम कमाने वाला अकेले, फिर भी हिम्मत हम बांध के हम यहाँ ठह गए। अब आप पिता बन रहे हैं? बन गए। हाँ, हाँ? कितनी खुशी महसूस हो रही है? बढ़िया खुशी है। और हम कोई के हमें कोई बोला हम और कहेंगे, हम लेके आएंगे 4 गो 5 गो के। हाँ। हाँ। शादी का 18 साल आपके बीते थे। अच्छा, 18 सालों में पिता बनने के लिए क्या क्या किया आपने? अरे बड़ी जहाँ जरा न देखेला उसको हम देखे, जहाँ तहाँ जाए, दौड़ धूप, जंतर मंतर के भी चक्कर में पड़े थे? बस। हाँ। हाँ, बर्बाद हो गए। कह रहे ना कि जानते रहे ओझा गुनी सब। हाँ, ओझा गुनी के पास भी घूम गए, एक एक मंदिर घूम गए होंगे। हाँ। तभी कुछ नहीं हुआ, और क्रिस्टा में आए तो पिता बन गए। वाह, क्या बात है। मतलब देखिए, ये लोग शादी का 18 साल बीत गए थे, और 18 साल में ना तो ये भाई साहब पिता बन पाए थे, ना ये दीदी माँ बन पाई थी। अब हम उन लोगों से मिलवा रहे हैं जिन लोगों ने इन्हें माँ बनाने का प्रक्रिया किया। हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको आज? बहुत खुशी होती है जब ये आते हैं, स्माइल देते तो लगता है कि हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। हाँ। जो मिठाई से भी मीठा इनका स्माइल लगता है। जब ये खुश होकर हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट का हंसी जो है मिठाई से ज़्यादा मीठा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो खुश होकर बोलते हैं थैंक यू तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, शादी के 18 साल इनके बीत गए थे। कितने साल के बाद लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए?
और देखिए, अगर शादी 15-16 में हो जाती है तो लोगों के 30-30 साल भी हो जाता है। 30-30 साल? हाँ, यहाँ पे तो 37 साल की भी जो एक पेशेंट थी वो भी माँ बनी है। 37 साल बाद? हाँ, तो ये होता है कि वो 50 से कम होती हैं उम्र में। जैसे 12, 13, 14 में शादी हो गई तो 30 साल में 44 में पहुँचती हैं, तो उनका भी हो जाता है। हाँ, तो इनका भी हो गया, कच्ची उम्र में शादी हो जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन इनकी उम्र 30 के मतलब 32-33 के आसपास है, तो ये आज माँ बन गई हैं। माँ बन रही हैं? जी बिल्कुल बन रही हैं। अच्छा, ऐसा कितनी महिलाएं आपके पास आए होंगे जिनके खुशी को आप लोगों ने वापस लौटाया? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत सारे। और जिनका होने वाला होता है वो हमारी कोशिश और उनकी कोशिश दोनों मिलके पॉजिटिव होता है। क्या क्या बोलती महिलाएं जब पहली बार आपके यहाँ आती है, क्या क्या पूछती हैं? बहुत सारी चीज़ें। एक तो सबसे पहले होता है कि हम ऑलरेडी सब कुछ बेच चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन IVF का जो इलाज होता है थोड़ा सा महंगा तो होता है, तो वहाँ पे वो दिक्कत आती है। फिर बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी आती हैं कि अगर बच्चा नहीं होगा तो बहुत बार बोलती है कि हस्बैंड छोड़ देगा, सासू माँ छुड़वा देंगी। तो ये बहुत सारी पर्सनल चीज़ें, ऐसा होता है कि हम इनकी जर्नी में पर्सनल भी साथ होते हैं, इनके एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो ये यहाँ बैठ के रोती भी हैं, हंसती भी हैं, सब कुछ हम इस सीट पे बैठ के देखते हैं। तो सब कुछ हम इनकी जर्नी में साथ हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कई प्रॉब्लम जो रहते हैं वो आप अपने घर में बड़ों से भी शेयर नहीं कर सकते। तो चाहे आदमी में प्रॉब्लम हो या लेडीज़ में प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का इलाज IVF के थ्रू संभव है। एक बार बस आपको हिम्मत करके हम लोग के पास आना है। बाकी आप एक अच्छी पॉजिटिव मानसिकता के साथ आप यहाँ आइए। हम अपनी तरफ से 200% कोशिश करते हैं और एंड रिज़ल्ट मोस्टली फेवरेबल ही रहता है। तो बिना शर्माए, बिना किसी झिझक के आप आइए, आप पता कीजिए और जब आपको संतुष्टि मिले आप अपना ट्रीटमेंट चालू करवाइए। और जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो खुश होके ही यहाँ से जाते हैं? देखिए, खुश तो रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। खुशनुमा ही रहना चाहिए सारी चीज़ें, तभी भगवान की भी कृपा बनी रहती है। तो इसी सोच के साथ हम लोग भी सारा ट्रीटमेंट, मैडम के सारी जितने भी रहते हैं सब खुश ही रहते हैं। तो लेट्स होप एंड इसी मानसिकता के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस देखिए, भगवान की कृपा बनी रहे हम पे और पेशेंट पे भी, तब जाके सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? पूरे अपने बिहार के सारे जिला से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के 2-3 पॉजिटिव हुए हैं। हाँ, MP के आते हैं, उत्तर प्रदेश का जो ये सीमांचल पूर्वांचल है उस एरिया से सारे आते हैं, इवन दिल्ली से भी आते हैं। मतलब अदर राज्य के लोग बिहार बिल्कुल पटना आते हैं इलाज करवाने के लिए? पहले देखिए, ऐसा है कि पहले बिहार से लोग बाहर जाते थे, अब हमारे पास बिहार में दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा का भी एक पेशेंट का उड़ीसा का भी थोड़े दिन पहले हुआ है। तो जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ का सक्सेस रेट अच्छा है तो वो आ रहे हैं। चलिए, बिहार के लिए खुशी की बात है कि अब अदर राज्य के लोग बिहार में इलाज करवाने के लिए आते हैं। जी, उन्हें तो ट्रीटमेंट से मतलब है, डॉक्टर और सेंटर कहीं भी अच्छे हो सकते हैं, तो जहाँ अच्छे होते हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे, दिल्ली के पॉजिटिव भी हुए हैं, 2-3 पॉजिटिव हुए हैं, नेपाल के भी तो बहुत अच्छे नंबर में पॉजिटिव हुए हैं, उड़ीसा के 2 हैं, फिर वेस्ट बंगाल के भी बहुत सारे आते हैं, पूर्वांचल, गोरखपुर, महाराजगंज, ये सारे के बहुत सारे आते हैं। जो ये आपका गाजीपुर हो गया, वो सारा एरिया से आते हैं। झारखंड और ये सब, झारखंड का तो कहना ही नहीं है, तो पास में है, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी आते हैं। चलिए, जिनके घर में बच्चे नहीं होते हमेशा झगड़ा होते रहता। आप बताइए भाई साहब, कभी आप लोगों में झगड़ा हुआ, भैया भाभी में झगड़ा हुआ कभी? यार देखिए, दोनों तनी माड़ा मोटा हो, बाकी वो ऐसा ना कि एगो पी पा के ये कर, वो आज तक हमारा निशे नहीं है। आज तक निशा कुछ ही नहीं, खाना क्या वाला बस, और कुछ नहीं। कभी ऐसा ख्याल आता था कि बच्चा नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते, दूसरा शादी कर लेते हैं? ना, हम ये तो सोच कि जो किस्मत में ऊपर वाला होगा तो होगा, नहीं होगा तो यूँ नहीं छोड़ेंगे। मतलब किस्मत के भरोसे छोड़ दिए थे? हाँ। कृष्णा IVF पटना की डॉक्टर निहारिका हमारे साथ जुड़ रही है। इन लोगों इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे और कहां से पेशेंट यहाँ पे आते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा रहा है कि लोगों की खुशी आप लोग वापस लौटाती हैं। हाँ, हमारा यही मकसद रहता है कि जो भी मरीज यहाँ आए वो यहाँ से खुश होकर के जाए। मरीज बहुत जगह से हताश होकर, परेशान होकर के, बहुत हिम्मत हार के हमारे पास आते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी वो यहाँ आए तो अब उनकी जो ये इच्छा है माता पिता बनने की, वो यहाँ से पूरी हो। अच्छा, कहाँ से पेशेंट इलाज के लिए आते हैं आपके यहाँ?
हमारे यहाँ बहुत जगह से आते हैं, लाइक बिहार में तो सारे जगह से आते हैं, ये झारखंड से, यूपी से, कोलकाता से, नेपाल से भी हमारे पास नेपाल से भी पेशेंट आते हैं हाँ, आपके हमारे यहाँ? पास काफ़ी पेशेंट है नेपाल के जो कि यहाँ से पॉजिटिव भी होकर के गए हुए हैं। अच्छा, माँ बनने में महिलाओं को बहुत प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे उनका महीना समय से नहीं आना, यूट्रस में किसी प्रकार की समस्या हो जाना, पुरुषों में समस्या हो जाना, कैसे कैसे मतलब लोगों का इलाज होता है यहाँ पे? देखिए, हमारे पास जो मरीज़ पहले आते हैं तो पहले तो हम लोग उनका प्रॉपर पहले देखते हैं कि कमी कहाँ पे है। पहले महिलाओं की जांच होती है, उनका कुछ अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होता है, पुरुषों का शुक्राणु का जांच होता है, फिर हमें पता चलता है कि दिक्कत कहाँ पे है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका इलाज शुरू करते हैं। पहले तो अगर मरीज़ का उम्र कम है तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, दवा से जो होता है वो अगर नहीं हो पाता है तो IUI करते हैं। फिर लास्ट में फिर अगर ट्यूब बंद है या पुरुषों के शुक्राणु में कमी है या अंडा कम है तो उस केस में IVF की ज़रूरत पड़ती है। अब तक कितने महिलाओं को आपने माँ बना दिया होगा? एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ काफ़ी लोग हमारे यहाँ से खुश होकर के गए हैं। अब पहली बार जब महिलाएं आती है तो क्या क्या पूछती हैं? पहली बार आती हैं तो उनसे यही पूछा जाता है कि वो महिलाएं क्या पूछती है आपसे, लोग कैसे ट्रस्ट करते हैं क्रिस्टा पे? नहीं, देखिए, जो हमारे पास मरीज आते हैं वो तो काफ़ी हताश रहते हैं, उनका बस यही रहता है कि उन्हें बच्चे चाहिए, कहीं से भी कैसे भी उन्हें बच्चे चाहिए होता है। तो उन्हें तो सबसे पहले ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो बहुत मेंटली बहुत मतलब हिम्मत हार चुके रहते हैं, तो हमें उन्हें इमोशनली थोड़ा हिम्मत देना होता है कि आपको बच्चा होगा, बिल्कुल होगा, आप विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो होता है वो उस पर भी असर पड़ता है अगर आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो हमारे पूरे स्टाफ जो क्रिस्टा IVF की पूरी टीम है उनकी ये कोशिश रहती है कि हर मरीज पहले पॉजिटिव सोचे, उनके मन में ये पॉजिटिविटी आए कि उनको बच्चा होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद फिर हम लोग उनका देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है, मरीज को बताते हैं कि आपका ये दिक्कत है, आपके लिए ये इलाज बेहतर होगा, आप ये करवाइए। और फिर अगर वो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और बिल्कुल, और जो मरीज को जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे दवा खाना है और क्या क्या फॉलो करना है वो करते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। लोग मुस्कुराते हुए यहाँ से वापस जाते हाँ, हमारी कोशिश बिल्कुल बहुत रहती बड़ा है। थैंक यू बोलते होंगे जो माता पिता यहाँ बन जाते होंगे आने के बाद? हाँ, वो हमें भी बहुत खुशी होती है जो मरीज आते हैं, इतना जगह से थक हार करके आते हैं, तो हमें भी उन्हें खुश देख के बहुत खुशी होती है और हमें ये हिम्मत मिलता है कि हम आगे भी और अच्छा करें। चलिए, बाकी आप डॉक्टर निहारिका को सुन रहे थे, आगे हम चलेंगे, और भी डॉक्टर्स की टीम है उनसे हम बातचीत करेंगे, मरीजों से बातचीत करेंगे। और आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि क्रिस्टा IVF पटना की एक खास बात है कि शादी के 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बीत गए, लोग यहाँ जब आए हैं तो वो माता और पिता बन करके हम मुस्कुराते हुए क्रिस्टा IVF से वापस अपने घर गए।